भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, पहलगाम में निरीह पर्यटकों और उनके परिवारों पर आतंकी हमला करके बहादुर बन रहे हो। तुम्हारे लिए जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, लॉन्च किया गया है, 9 आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है। 3 दशकों से तुम्हारी यह प्रवृत्ति भारत के खिलाफ लगातार नासूर बन करके खड़ी है और अब इसका समय आ गया है कि हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, पुष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पीओके की राजधानी देखा जाए तो मुजफ्फराबाद है, वहाँ लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है, उसको नष्ट करके भारत के विदेश सचिव ने कहा है, विदेश सचिव ने कहा विक्रम मिस्त्री ने कि भारतीय सेना ने जो हमला किया है वह पूरी तौर पर जायज़ है। हमने नियमों का किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया। यूं देखा जाए इस मामले में तो भारत ने उन हमलों का जवाब दिया है जो बर्बर हमला किया गया था पहलगाम में। देखा जाए तो यह हमला हनुमान जी ने कराया है। अब आप कहेंगे हनुमान जी ने कैसे कराया? जी हाँ, हनुमान जी को लेकर के तमाम नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर हम मानस की तरफ आपको ले चलें, हम आपको वियना समझौता पर भी, उधर भी आपका ध्यान आकर्षण चाहेंगे। वियना समझौता का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, शिमला समझौता का उल्लंघन किया जब 90,000 से अधिक सैनिकों को हमने जो बंधक बनाया था लड़ाई में, बांग्लादेश को जब आज़ाद कराया था, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश के रूप में हुआ था, तो हमने उनके सैनिकों को बिना शर्त रिहा किया था, खाना पानी खूब दिया और कहा चुपचाप बैठ और आगे से भारत की तरफ पलट करके मत देखना। पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि यह कायराना हमला है, तो उनका जवाब दिया है सोफिया कुरैशी ने, उनका जवाब दिया है विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने, और उनका जवाब दिया है हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने। कहा है हमने नियमों का पालन किया। हनुमान जी ने कैसे कराया? अगर आप मानस की तरफ चलेंगे, हम वियना समझौता के बारे में भी बात करेंगे और वह कह रहे हैं कि उल्लंघन किया गया है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और इस चुनौती को हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हम इस पर बताते हैं कि हनुमान जी ने कैसे वियना समझौता कराया। यद्यपि 111 देशों ने बैठ करके वियना की संधि को तैयार किया था, संधि पत्र को, काफ़ी समय लगे थे उसमें, लेकिन उसके मूल में हनुमान जी थे। हनुमान जी को जानिए, उसके बाद वियना समझौता पर हम जाते हैं। हनुमान जी जब जाते हैं लंका में माता जानकी का पता लगाने के लिए, तो उस समय भूख लगी थी। भूख लगी है तो खाना कोई अपराध नहीं है। आप कहीं गन्ना चीप सकते हैं, उखाड़ करके चना उखाड़ सकते हैं, किसी की रोटी लेकर के खा सकते हैं, यह आपराधिक कृत्य नहीं है। यदि भूख लगी है तो क्षुधा तृप्ति करना आपका मौलिक अधिकार आएगा, उसी श्रेणी में आएगा। तो हनुमान जी ने जब खाया तो आए सब दूत, उनको मारा पीटा, कई मर गए, कुछ मारे से कुछ मर्देसी, कुछ मलिए से धीरे धूर, कुछ पुन जाए पुकारे। तो रावण के यहाँ गए, फिर अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार को भी मारा हनुमान जी ने। मेघनाथ आए, मेघनाथ को मारा, मूर्छित हो गए। उसके बाद ब्रह्म फांस में ले गए हनुमान जी को। रावण ने पूछा कौन हो? इन्होंने बताया मैं भगवान राम का, श्री राम का दास हूँ, अपना नाम बताया। कहा क्यों फल खाया? कहा साहब आप पूछ ही रहे हैं तो जान लीजिए, फल खाना, हमको भूख लगी थी इसलिए फल खाया। कहा ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा बगीचा है हमारा और मैं राजा हूँ लंका का, फल खा लिया, कोई बात नहीं। पेड़ों को उखाड़ा क्यों? तो उसने कहा साहब ये हमारा स्वभाव है, जातीय स्वभाव है। फल खायऊँ लागी अति भूखा, कपि स्वभाव में तोरें रोखा। ये हमारे जाति का स्वभाव है, इसलिए हमने उसको उखाड़ा। कहा फिर मारा क्यों? कहा हम कहाँ मारे, अरे हमको ये सब मिल करके पीटने लगे तो हमको भी मारने का अधिकार है साहब, जान बचाएंगे ना। तो कहा कि जिन मोहि मारा तिन में मारा, जिसने मुझे मारा हमने उसी को मारा, और तापर बांधे तने तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने हमें बांधा है। इससे पूछो कि क्यों ऐसा किया। और हमने किसी को बिला वजह नहीं मारा, सब हमको मिल करके मारने आ गए तो हमने अपनी जान बचाया।
यही है वियना संधि और यही है शिमला समझौता। शिमला समझौता के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो कहा कि यही नहीं, कहा कि आपन देह परम प्रिय स्वामी, अपनी शरीर किसे प्रिय नहीं होती, और मारहि मोहि कुमारक गामी, इन राक्षसों ने मुझे बुरी तरह से पीटा है। अब आइए साहब, वियना समझौता आप लोग जानना चाहते होंगे, जानते भी हैं, कोई नया ज्ञान बांटने में नहीं आया हूँ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएन चार्टर जिसे कहा जाता है, ये आर्टिकल इसका अगर देखा जाए तो वियना कन्वेंशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 26 मई 1968 से 22 मई 1969 तक 11 देशों का यह सम्मेलन चला था, जिसमें तय हुआ था कि आपस में युद्ध की स्थिति होगी तो क्या करेंगे, आपस में हमारे संबंध कैसे होंगे, अगर कोई एक देश कुछ करता है तो दूसरा देश कैसे उसे, और इन देशों में मानव अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा। तो इसके आर्टिकल 24 में कहा गया है कि कोई भी देश दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन नहीं करेगा। दोनों की बड़ी व्यापक मर्यादा है, संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन नहीं करेगा। और दूसरे जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 51 यानी आर्टिकल 51, यदि किसी देश पर हमला होता है तो उससे आत्मरक्षा का ही अधिकार नहीं होगा, बल्कि डिफेंस के साथ वह सैन्य कार्यवाही का अधिकार रखता है। आत्मरक्षा के साथ सैन्य कार्यवाही का भी अधिकार रखता है। यानी फिर से बजरंगबली आ गए हैं, जिन मोहि मारा तिन में मारा, तापर बांधेव तनय तुम्हारा। गंभीर उल्लंघन होने पर संधि रद्द या स्थगित की जा सकती है, जैसा कि भारत ने किया है पानी रोक करके, कि हम इसका उल्लंघन हुआ है इस संधि का, इसलिए हम इसे स्थगित करते हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान ने इस संधि का नहीं, केवल वियना समझौता नहीं, शिमला समझौते का भी उल्लंघन किया, जो 1972 में हुआ था। मैं तबीयत से एक वीडियो बनाऊंगा और पूरे मामले पर। कारगिल में उल्लंघन किया, कारगिल युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय। उसके बाद कुछ दिन तक फिर उधेड़ बुन में लगा रहा। अगला उल्लंघन उरी में होता है, उरी में हमारे कैंप में चढ़ जाता है और आग लगा देता है, मारता है तमाम जवानों को। जवान हमारे, हालांकि चारों आतंकियों को ठोक दिया हमारे जवानों ने। पुलवामा हमला हुआ, 40 जवानों को हमने खोया। और उसके बाद पहलगाम हमला, तो समस्त मर्यादा का उल्लंघन किया है, नीचता की पराकाष्ठा है, दानवीय प्रवृत्ति का प्रकटीकरण है यह, कि निरीह ऐसे लोगों पर जो गए थे पर्यटक के रूप में, उनको मारा। जैसा कि इस मामले में अगर देखा जाए तो कह रहे हैं विदेश सचिव कि घाटी में शांति बहाल हो रही थी, धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रही थी। यह चीज़ें पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और उन्होंने कायराना हमला किया। अब उधर पीएम पाकिस्तान कायराना हमले की बात कर रहे हैं, बार बार इस तरह से नियमों का उल्लंघन कर, और ऐसी लड़ाई हमने तो कितने बड़े विशाल हृदय का काम किया है कि तुम्हारे 93,000 सैनिकों को हमने बिना शर्त छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, कहा जाओ, और आज के बाद पलट करके इधर देखना मत। उसके बाद भी भूल गए किस तरह से हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने तुम्हारे राष्ट्राध्यक्ष को बैठा करके और उस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाया था शिमला में, उसको भी भूल गए। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल अब दोनों देशों में खाई और भी बढ़ती जा रही है। दोनों देशों ने अपनी उड़ानें रोक दिया है, पाकिस्तान ने भी रोका है उड़ानें, और भारत ने भी आज दोपहर बाद तक की उड़ानें कई जगह रोक दिया है, जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जैसे अमृतसर है, श्रीनगर है, जम्मू है, राजस्थान के कई इलाके हैं जहां रोक दिया गया है, यानी उड़ानें वहां से नहीं होंगी। फिर देखिए आगे होता क्या है। वैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि भारत अगर कुछ नहीं करता है तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब हथियार डालना ही हुआ, लेकिन यह एक
फिर से सातिराना अंदाज हो सकता है दुश्मन का। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। हनुमान जी ने दिया है हमें प्रतिरक्षा का अधिकार, और उस अधिकार का उल्लंघन हमारे पड़ोसी राष्ट्र, दुश्मन राष्ट्र ने किया है, तो हनुमान जी ने कहा है पटक पटक करके मारो। जैसे कुछ मारे कुछ मर्दसी, कुछ मलियस धरे धूर, कुछ पुंजाए पुकारे। कैसे मरकट, प्रभु क्या है मरकट, मरकट माने मंदिर, तो जाकर के चिल्लाए हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।